हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 55। देवताओं द्वारा गर्भस्थ श्री कृष्ण की स्तुतियां। 10वां स्कंद। तत्पश्चात कंस ने मगध नरेश अपने ससुर जरासंध का आश्रय ले लिया। उसने प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक जैसे असुरों, वानासुर तथा नरकासुर जैसे अनेक आसुरी राजाओं के साथ संधि कर ली। इनकी सहायता से कंस यदुवंश के राजाओं को प्रताड़ित करने लगा और उसने उन्हें अपना राज्य छोड़कर कुरु, पांचाल, कैकेय, केकय, साल्व, विदर्भ, निषाद, विदेह और कौशल जैसे राज्यों की शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु अक्रूर जैसे कुछ यदुवंशी कंस के राज दरबार में ही रहे और उत्सुकता पूर्वक भगवान के प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का बर्बरता से वध किया और तब भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अंश भगवान अनंत अथवा संकर्षण 7वें पुत्र बनकर देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। उनके गर्भ में आते ही देवकी अत्यंत उल्लसित हो गई, परंतु साथ ही वो अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर अत्यंत भयभीत भी रहने लगी। देवकी पर दया दिखाते हुए तथा अपने भक्त यदुवंशियों की कंस के अत्याचार से रक्षा करने के लिए भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे मेरी योग शक्ति, तुरंत ब्रज में जाओ। वहाँ वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियों ने भी कंस के भय से अज्ञात स्थानों की शरण ली हुई थी। इस समय देवकी के गर्भ में मेरे अंश संकर्षण उपस्थित है। कृपया उन्हें वहां से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देवकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और कंस भय का। जब व्यक्ति के मन में सदैव भौतिक वस्तुओं के संग का भय रहता है तो उस समय भक्ति प्रकट हो सकती है। जब व्यक्ति के मन में सदैव भौतिक वस्तुओं के संग का भय रहता है तो उस समय भक्ति प्रकट हो सकती है। मन मरीचि के समान है और उसके 6 पुत्र मन के 6 वेग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, द्वेष। जब भक्त के इन 6 शत्रुओं का नाश हो जाता है तो उस समय भगवान शेष प्रकट होकर उस भक्त के हृदय को भगवान श्री कृष्ण के आगमन हेतु एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं और इस प्रकार अंत में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु ने कहना जारी रखा, हे जोगमाया, मैं देवकी के पुत्र रूप में तथा तुम यशोदा की पुत्री रूप में जन्म लेना। क्योंकि महामाया के रूप में तुम समस्त जीवों की भौतिक कामनाओं को पूरा करती हो, इसलिए भविष्य में लोग नाना यज्ञों तथा आहुतियों द्वारा तुम्हारी भव्य पूजा किया करेंगे। विभिन्न स्थानों पर तुम विभिन्न नामों द्वारा पूजी जाओगी, जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। क्योंकि तुम देवकी के 7वें गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी, इसलिए वे संकर्षण कहलाएंगे। समस्त गोकुलवासियों को रमन आनंद देने के कारण उनका एक नाम होगा राम तथा अतुलनीय बल के कारण उन्हें बलभद्र नाम से भी पुकारा जाएगा। भगवान से ये निर्देश सुनकर योगमाया ने ओम का उच्चारण करके अपनी स्वीकृति व्यक्त की। भगवान की प्रदक्षिणा करके वह नंद गोकुल पहुंची और निर्देशानुसार कार्य करने लगी। गोकुल में रोहिणी का गर्भ अपने 7वें महीने में था कि एक दिन रात
एक दिन रात को सोते समय उन्हें लगा मानो उनका गर्भ अकाल गिर गया। उठने पर उन्होंने पाया कि वास्तव में वैसा हुआ है। इसे देखकर वे अत्यंत चिंतित हो उठी। तब योगमाया ने उन्हें बताया कि देवकी के शिशु को उनके गर्भ में स्थानांतरित किया गया है। दूसरी ओर मथुरा के कारागार में जब देवकी के शिशु को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया तो उन्हें भी लगा मानो उनका गर्भ गिर गया है। इसे सुनकर समस्त महलवासी उच्च स्वर में शोक मनाने लगे। हाय, देवकी की संतान मर गई। और कंस को संदेह हुआ कि कहीं देवकी ने स्वेच्छा से गर्भपात तो नहीं कर दिया। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए। अपने हृदय में भगवान को धारण करने के कारण वसुदेव की अंग कांति सूर्य के समान प्रकाशवान हो गई। उनकी ओर देखना भी कठिन होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। अपने हृदय में भगवान को धारण करने से देवकी उसी प्रकार सुंदर दिखने लगी जिस प्रकार उगते चंद्रमा से पूरब दिशा सुंदर दिखने लगती है। ये गर्भाधान सामान्यतया वीर्य द्वारा गर्भधारण जैसा नहीं था। देवकी की अंग कांति से कंस का पूरा कारागार उद्दीप्त हो उठा, परंतु बंदी होने के कारण वो उस अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी जो किसी पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी, अथवा उस विद्वान व्यक्ति के समान जो विश्व कल्याण के लिए अपने ज्ञान का प्रसार नहीं कर पा रहा था। देवकी की पवित्रता तथा उसके चेहरे पर छाए उल्लास को देखकर कंस विचार करने लगा। भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में आ चुके हैं और अब मेरा वध निश्चित है। इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? भगवान को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। देवकी एक स्त्री है और साथ ही वो मेरी बहन तथा गर्भवती भी है। यदि इस समय मैं उसका वध करता हूँ तो मैं बुरी तरह कलंकित हो जाऊंगा और भगवान मुझे इसका और अधिक भयंकर दंड देंगे। वास्तव में क्रूर व्यक्ति को जीते जी मृत माना जाता है और मृत्यु के पश्चात लोग मुक्त रूप से उसकी निंदा करता है। नरक ही उसकी एकमात्र गति है। इस प्रकार कंस ने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तत्पश्चात कुछ निर्णय लेने का निश्चय किया। भय तथा भगवान के प्रति द्वेष के कारण उसका चित्त निरंतर भगवान के विचारों में लीन रहता। चाहे वो अपने राज सिंहासन पर बैठा होता, चाहे बिस्तर पर लेटा होता, अथवा खाते पीते चलते समय वो सतत सर्वत्र अपने शत्रु भगवान को ही देखता। यद्यपि प्रतिकूल भाव से ही सही, वो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो गया। श्री कृष्ण की उपस्थिति से कंस का कारागार एक तीर्थ बन चुका था। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, देवल, व्यास जैसे महर्षि तथा इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे अन्य अनेक देवगण अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में आने लगे। ये देवता तथा ऋषिगण गर्भस्थ भगवान को प्रणाम करने के बाद उनकी स्तुति करते। हे भगवान, आप परम सत्य है। आपने दुष्टों के संहार तथा अपने भक्तों की रक्षा का वचन दिया है और आप कभी इस वचन से च्युत नहीं होते। आपकी पूर्ण शरणागति लेते हुए हम आपकी को नमन करते हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। ये जड़ शरीर एक वृक्ष के समान है जिसमें दो प्रकार के फल लगते हैं, सुख का आनंद तथा दुखों की पीड़ा। प्रकृति के तीन गुणों का संग इस वृक्ष की तीन जड़ें हैं और इसका मूल कारण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इस वृक्ष के फलों के चार प्रकार के स्वाद है। जीवात्मा 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तथा 6 प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शोक, मोह, वृद्धावस्था, मृत्यु, भूख तथा प्यास, इन स्वादों का अनुभव करता है। इस वृक्ष पर 7 स्तरीय छाल लिपटी है: त्वचा, रक्त, मांसपेशी,
अस्थि, मज्जा और वीर्य। 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्व इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। इस वृक्ष में 9 कोटर छिद्र है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, गुदा और शिश्न। वृक्ष पर 10 प्रकार की पत्तियां हैं, जो शरीर में विचरण करने वाली 10 प्रकार की वायु है। इस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा। हे भगवान, इस वृक्ष के मूल कारण आप है। यद्यपि इस सृष्टि के सृजन, पालन तथा संहार के लिए विभिन्न देवता कार्यरत है, परंतु वास्तव में आपसे ही संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। एकमात्र आप ही इसका पालन करते हैं और प्रलय के पश्चात एकमात्र आप ही बचे रहते हैं। इसलिए हम आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं। ऐसे अनेक अभक्त हैं जो कठोर तपस्या करने के बाद स्वयं को मुक्त मानने लगते हैं, परंतु वास्तव में उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है। आपके चरण कमलों के अपमानना करने के कारण वे अपने तथाकथित मुक्त पद से नीचे गिर जाते हैं। कई बार भक्तों का भी अपने पद से पतन होता है, परंतु वो अभक्तों के पतन के समान नहीं होता। आपके द्वारा पूरी तरह संरक्षित आपके भक्त अपने विरोधियों के सिरों पर पैर रखकर भक्ति मार्ग पर अपनी प्रगति निर्बाध जारी रखते हैं। हे भगवान, जब आप इस प्राकृतिक जगत में प्रकट होते हैं तो आपका शरीर जड़ नहीं होता, वो पूर्णतः अलौकिक होता है। यदि आप यहाँ प्रकट नहीं होंगे तो फिर भला लोग किस प्रकार आपके तत्व को समझेंगे। परंतु आप इस संसार में प्रकट होते ही अपने विषय में व्याप्त समस्त मिथ्या धारणाओं को खंड खंड कर देते हैं। आपके दिव्य नाम एवं रूप को मानसिक ऊहापोह अथवा कल्पनाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता है। केवल भक्ति द्वारा व्यक्ति आपके नाम, रूप और गुणों के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हे प्रभु, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपके प्रकट होने से ये पृथ्वी असुरों के भारी बोझ से मुक्त हो जाएगी। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि अब हमें धरती पर शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्हों से अंकित आपके चरण चिन्हों के दर्शन होंगे। हे देवादिदेव, आपके इस संसार की रक्षा करने के लिए पूर्व काल में मत्स्य, अश्व, कच्छप, नृसिंहदेव, बराह, श्री राम, श्री परशुराम तथा वामन देव के रूप में अवतार लिया है। कृपया इस बार भी हमारी रक्षा करें। हम देवताओं और ऋषियों ने तब देवताओं और ऋषियों ने कहा, हे माता देवकी, सौभाग्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने समस्त अंशों सहित आपके गर्भ में उपस्थित है, इसलिए आपको कंस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के साथ निरंतर बैर रखने के कारण अब उसका अंत निश्चित है। इस प्रकार ये देवता और ऋषि बारंबार वहाँ अदृश्य रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम लौट जाते। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।